नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक यह इतना बड़ा षड्यंत्र है जिसका मास्टरमाइंड पंजाब नहीं बल्कि उससे भी ऊपर वाला कोई लगता है। क्या बीजेपी को पंजाब में रैली करने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र खतरे में है? यह इमरजेंसी वाली मानसिकता है? ये सारी बातें बीजेपी कह रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पंजाब की चन्नी सरकार का अब झूठ भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पंजाब की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे से पंजाब पुलिस अनजान थी। सच यह है कि पंजाब पुलिस के अंदरूनी दस्तावेजों में ही किसानों पर पैनी नजर रखने, सड़क यात्रा की सुरक्षा करने का जिक्र है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राज्य सरकार और पुलिस का कोई रोल नहीं होता, एसपीजी का रोल होता है। जबकि सच यह है कि एसपीजी एक्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य की होती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुरक्षा के लिहाज से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने सही काम किया, जबकि सच यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राज्य सरकार और पुलिस पूरी तरीके से फेल रही है। तो ये सारे तथ्य अब सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दे चुकी है कि जो कुछ हुआ उसमें कैसे पूरी तरीके से पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस जिम्मेदार है। वो दस्तावेज सामने आ चुके हैं, वो इंटरनल मेमो सामने आ चुके हैं जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस के वो अपने ही डीजीपी और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को ये मेमो में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं क्योंकि मौसम खराब है, आप सुरक्षा के पक्के बंदोबस्त कीजिए। पंजाब की फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक में साजिश का खुलासा होने लगा है। इंडिया टीवी के पास ऐसे 5 वीडियो हैं जो बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रूट की जानकारी सड़क जाम कर रहे लोगों को पहले से थी। हम एक एक करके वो 5 वीडियो आपको दिखाएंगे जो साजिश की हर परत का खुलासा करेंगे। सभी वीडियो उस वक्त के हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रुका था और नीचे सैकड़ों लोग बस ट्रैक्टर पर मौजूद थे। साजिश का पहला वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारियों का जो बयान सामने आया उससे लगता है कि किसानों को पीएम के रूट की पहले से जानकारी थी। इकट्ठे हो रहे हैं मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ मोदी ने और ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ मोदी ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, मोदी ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा प्रदर्शनकारी खुद कह रहे हैं कि मोदी को आप लोगों ने वापस जाने को मजबूर कर दिया। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि वहां जो प्रदर्शन करने आए थे उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आने जा रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इन वीडियो में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट करने वालों के हाथों में लाठी डंडे भी मौजूद हैं। वीडियो में प्रदर्शनकारी खुलेआम नारेबाजी करते हुए और हंगामा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। कई प्रदर्शनकारी गाड़ियों की, बसों की छतों पर खड़े थे। पुलिस वाले तो दिख रहे थे लेकिन जैसे बिल्कुल ही लाचार और असहाय थे। मतलब यह कि भीड़ पुलिस के काबू में नहीं थी। प्रदर्शनकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, हर हाल में प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की अपील कर रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। ये वीडियो साफ बताते हैं। क्यों जितते हैं? इस करके जितते हैं कि असीं जाग पे जा। जे कोई कहे भी आपो धाप करके हड़दुंग मचा के कोई मोर्चा जित नूं करन जित्तिया जांदा हुंदा। असीं एक वोटर आ, असीं एक जाबते वाली फोर्स आ, तां असीं अंदोलन जितते हैं। सो जेडे मुंडे साडे इधर है उन्होंने केवल पिछे ले आओ, जाबता भंग ना करो। मैं उस तों बाद च बोलूंगा, पहले लैके आओ उन्होंने और ले आओ यार, इधर आओ सारे। तो अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि क्योंकि ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री का रूट बदल गया तो सिक्योरिटी कैसे प्रदान करते, वो जब ये कहते हैं कि वहां पर भीड़ नहीं थी रैली में इसीलिए प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा होगा, और आज जब ये खुलासे होते हैं कि पंजाब की सरकार के वरिष्ठ
पुलिस अधिकारी खुद एक दूसरे को आगाह कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सड़क के जरिए भी फिरोजपुर रैली में जा सकते हैं क्योंकि मौसम खराब है। तो अब क्या सफाई है इसकी पंजाब कांग्रेस के पास, पंजाब सरकार के पास। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। कमलजीत सिंह बराड़ साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बराड़ साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर सनी आहलूवालिया आम आदमी पार्टी के नेता, डॉक्टर साहब स्वागत है। और अनुज खोसला जी पंजाब लोक कांग्रेस से हमारे साथ हैं, खोसला साहब आपका भी बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, जैसा मैंने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा था कि क्योंकि ऐन वक्त पर प्लान बदला इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। आज पंजाब सरकार के, पंजाब पुलिस के इंटरनल मेमो सामने आ गए, मैं वो पढ़ के भी दिखा सकता हूं, तारीख बता सकता हूं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए कि सड़क के जरिए भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये साफ है ना सौरव जी कि स्वयं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कल से एक झूठ का प्रसार करने का हर संभव प्रयत्न कर रहा है। ये हर संभव प्रयत्न क्यों हो रहा है? पंजाब की सरकार एक झूठ बोलती है, पंजाब की सरकार के साथ साथ कांग्रेस का नेतृत्व उस झूठ को लगातार फैलाने का प्रयास करता है। इसका क्या कारण है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वहां से निकले बठिंडा से, तो स्वाभाविक तौर पर एसपीजी को जब तक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की तरफ से रूट का क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो सड़क मार्ग से भी नहीं जाएंगे। ठीक। अब आप एडीजी का पत्र सामने से दिखा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है इंटरनल सर्कुलर में कह रहा है कि मौसम खराब होने के कारण ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि सभा स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से पहुंचने की आवश्यकता। मैं कोट कर देता हूं प्रेम जी, एक सेकंड, इसमें कोई डाउट ही ना रहे। मैं कोट कर देता हूं, देखिए ये देखिए ये वो इंटरनल मेमो है। प्रेम शुक्ला जी मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं कोट कर दूं। 2 जनवरी 2022 का इंटरनल मेमो जारी किया है इसको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस ने, और इसको भेजा गया है डीजीपी पंजाब को, एडीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी को, एडीजीपी सिक्योरिटी को, एडीजीपी इंटेलिजेंस को, और बाकी और तमाम लोग भी हैं। और इसके चौथे पॉइंट में साफ साफ लिखा है, ड्यू टू रेन प्रेडिक्शन ऑन 5th January, ऑनरेबल सीएम एंड अदर वीआईपीज में ऑल्सो बी मूविंग इन योर एरिया ऑन रोड, स्पेशली चंडीगढ़ टू फिरोजपुर सेक्टर। प्लीज प्लान रूट अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली टू एंड इन एडवांस एट योर पर्सनल लेवल। तो साफ था कि वीआईपी सड़क से जाएंगे। जी, ये सारी जानकारियां होने के बावजूद, 72 घंटे पहले ये जानकारियां होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि सड़क मार्ग से यात्रा 5 जनवरी को प्रारंभ होती है और यह 2 जनवरी को बाकायदा इंटरनल मेमो सर्कुलेट हो चुका है। और पुलिस को जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एसपीजी तो देखती नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी राज्य के पुलिस बल की है। लेकिन जिस तरह से स्वयं चरणजीत सिंह चन्नी महोदय मुख्यमंत्री कोविड का बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की गाड़ियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कन्वॉय में हैं, लेकिन दोनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कन्वॉय में शामिल नहीं होते हैं। जिस तरह से पुलिस स्वयं प्रदर्शनकारियों को सूचना देती है, जिस तरह के वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के जवान एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं, जिस तरह से किसान संगठनों ने कालांतर में दावे किए हैं, ये सब स्पष्टता से बताते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर, ठीक है, गांधी परिवार के निर्देश पर, ये चूंकि गांधी परिवार आरोप, तो मतलब आपका आरोप ये नहीं है कि चूक है या लापरवाही, आपका आरोप ये है कि जानबूझकर किया गया कृत्य है, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को, प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया, ये आरोप है। बराड़ साहब के साथ खिलवाड़ करने का कुकर, बराड़ साहब जवाब दें, बीजेपी कह रही है जानबूझकर प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाली। अरे इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता को, या आपके अकेले के बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भी प्रधानमंत्री है वो। और दूसरी बात जो सही बात है, जानबूझकर शब्द करते हैं ना, सुन लो भैया, सुन लो, आपका झूठ सुना, हमारा सत्य भी सुन लो आप। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हमने आपका झूठ सुना, आप सुन लो। जानबूझकर की बातें को ही सुन रहे हैं 70 वर्षों से, जानबूझकर शब्द आया ना। हाँ जी जी, जानबूझकर शब्द बरत रहे, जानबूझकर इन्होंने ये किया है कि रैली में लोग नहीं आए,
इनको नकार दिया पूरे देश के लोगों ने, और पंजाब की धरती से, पंजाब के लोगों से जो अपेक्षा करते हैं कि हमारी के मेमो पर आपका क्या उत्तर है महोदय? अरे भैया, जब आप बरार महोदय कृपया करके बताइए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो ये मेमो है, देखिए आप उनके बीच में बोलेंगे, उनकी आवाज बिल्कुल कम जाती है सरकार के पास। वो वीडियो लिंक पर है, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। मेरा निवेदन है प्रेम शुक्ला जी बीच में ना बोले, इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। बाकी शुक्ला जी आप बोलिए, आप मर्यादा में रहे। शुक्ला जी आपकी बारी आई, आप बोले, हमें बोलने दीजिए। बोलिए बरार साहब, बोलिए आप। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों के लिए इन्होंने पानी की बौछारें की, जिन लोगों को कील गाड़े, जिन लोगों को मारा गया, पीटा गया, 800 लोग, जिनके भाई, जिनके बुजुर्ग बाप दादा शहीद हो गए, ये उनसे अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ सुनने हमारी रैली में आए। प्रधानमंत्री, आप शुक्ला जी एक वीडियो दिखा दीजिए, कोई लोगों की एक फोटो दिखा दीजिए कि इतने लोग आपकी रैली में आए। आप दूसरे वीडियो तो दिखा रहे हैं कि लोग प्रदर्शन करने आ गए। आपके पास कोई ऐसी वीडियो है? मेरे पास वीडियो, मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपकी कुर्सियां खाली पड़ी थी। बरार साहब, मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ, आप कह दीजिएगा। पहले तो आपके मुख्यमंत्री ने कहा कोई चूक नहीं हुई। एक बात सुन लें सर, मैं कह रहा हूं आपकी बात अगर सही भी है, अगर आपकी बात सही भी है कि इनकी रैली में लोग नहीं आए थे, तो उसका प्रधानमंत्री के रास्ते को रोकने से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, यह साबित हो चुका है कि आपकी पुलिस को पता था कि वो सड़क से जा सकते हैं क्योंकि मौसम खराब है। एसपीजी ये कह रही है कि 4 तारीख को बकायदा इस सड़क पर ड्रिल हुई है, कि कंटिंजेंसी प्लान के तहत ड्रिल हुई है पंजाब पुलिस के साथ इस सड़क पर। उसके बाद भी अगर रास्ता रुक गया और एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट खड़ी हुई है, तो आप बता दीजिए चूक कैसे नहीं है? मैं आपकी बात मान लूंगा। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ये जानबूझकर करने वाली बातें, इनका काम है 31,000 का राफेल घोटाला, इनको ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने नौजवान पुलवामा में शहीद करवा दिए। 40 बरार साहब देखिए, आरोप आप लगाइए, राजनीतिक आरोप, लेकिन वो बड़ी मर्यादा के साथ सोच समझ कर लगाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं पुलवामा में इन्होंने शहीद करवा दिए राजनीति के लिए, आप जरा सोचे तो क्या बोल रहे हैं? अरे ये आरोप नहीं है भैया, ये सच्चाई है, इसको सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं, ये सारा देश जानता है। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई बरार साहब, मौसम खराब है। हाँ बताइए। ये तो फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी ना है, आप मेरे को बार बार रोक रहे हैं। आप मेरी बात ना कि आपके प्रधानमंत्री तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, तो मैंने बोलने का हक है उसमें, बोलिए आप बोलिए। हाँ है, हक है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो रुतबा है हम उसका सत्कार करते हैं, उसकी गरिमा हम जानते हैं, पर हमें ना ये सत्कार, जो बीजेपी वाले हमें सत्कार ना बताएं। हम तिरंगे का सत्कार करते हैं, हमें पता है हमारे हर महीने हमारे कितनी लाशें तिरंगों में लिपट के आती है, हमें ना जो तिरंगे के बारे में बताएं। और जो आप चूक की बात कर रहे हैं, चूक नहीं है जी। एसपीजी, आप देखिए, सेंटर की एजेंसियां 7 दिन पहले पहुंच जाती है जहां पर प्राइम मिनिस्टर का किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 1-1 किलोमीटर दूर थे ये किसान, इसको जानबूझकर बहाना बनाया गया है। अरे सर, आप बरार साहब, आपकी सरकार है पंजाब में, आपका मुख्यमंत्री है, पुलिस आपके अंडर काम करती है या नहीं करती है? 1 तारीख का मेमो है आपके एडीजीपी का, 1 तारीख का मेमो है, 5 तारीख को रैली होनी थी, उसके बाद भी ये होता है। आपके डीजीपी ने ये बोला, और ये इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं मैं, आपको चैलेंज करना हो तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को कोट चैलेंज कीजिएगा। उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला कि सर मैं फोर्स यूज करना चाहता हूं रास्ता क्लियर करने के लिए। उनको मना कर दिया गया कि नहीं, आप फोर्स यूज नहीं करेंगे, रास्ता ब्लॉक होता है तो हो। यह आपकी सरकार का डिसीजन है। सुनिए, जहां से कमल के फूल का माली जहां से वापस गया है, जहां उसका काफिला रुका होता, वो बीएसएफ के आधिकारिक क्षेत्र में आता है, वो पंजाब पुलिस का वहां को लेना देना नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कितनी दूर है वहां से। बीएसएफ का वो क्षेत्र है, और थोड़े दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सरकार साहब कह रहे थे कि हमने 10,000 पुलिस वाले लगाए हैं। आप बरार साहब, आप किसी चीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। कभी आपकी सरकार कहती है हमने 10,000 पुलिस वाले लगा रखे। 10,000 पुलिस वाले किसने लगाए थे? फिर हम तो बोल रहे हैं, किसने लगाए थे? क्या रहे थे? हमने लगाए हुए। तो किस काम के लिए लगाए थे फिर आपने? तो आप एक बात बताइए मेरे को, कोई ब्लैक फ्लैग, कोई किसान, कोई और आदमी आया क्या? कोई दिखा आपको? अगर दूसरे लोगों को आप मुद्दा बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला रुक गया, 1.5 साल हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे, सर्दी में बैठे रहे,
बारिश में बैठे रहे, उसके ऊपर तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोल नहीं रहा। और आप मीडिया वाले भी उसके ऊपर बात करें कि हाँ किसकी वजह से बैठे रहे। सत्यपाल मलिक वो राज्यपाल जी, वो उनके पास या तो आप राजनीतिक बात कर लीजिए या आप तकनीकी बात कर लीजिए। बरार साहब, आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं इनके साथ, प्रेम शुक्ला जी के साथ। मैं केवल तकनीकी, शुद्ध तकनीकी बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना आपके राज्य में आपकी सरकार और पुलिस का काम था, जिसमें आप नाकाम रहे, सीधी सी बात है। अब ये कह देना कि कोई खतरा नहीं था, कुछ हुआ नहीं, आपके प्रवक्ता ने तो कल मेरे प्रोग्राम पे कह दिया कि चोट तो नहीं लगी ना प्रधानमंत्री को, यहां तक कह दिया गया। एक सेकंड सर, खोसला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खोसला जी। सर, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के श्रोताओं को अपनी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल बुलाना चाहता हूं। इंडिया टीवी सर, हमारा नमस्कार और सत श्री अकाल बुलाने का एक मकसद भी है आज कि हमारे पंजाब की एक पंजाबियत है। पंजाब का एक कल्चर रहा है कि जो भी मेहमान आता है उसको जी आया को बोलते हैं पंजाबी में और उसका वेलकम करते हैं हार्टफुली। और जहां तक सवाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की शान है। जो कल ये वाकया हुआ है ये पूरे देश पे दब्बा है। पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोड पे स्टक होना पड़ता है। तो इससे शर्मनाक बात जो लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट के लिए क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए कि अगर एक मिनिस्टर ने भी, स्टेट के मिनिस्टर ने भी गुजरना होता है, रास्ते में 100 तरह के प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको किस तरीके से खींच खींच के पीछे किया जाता है, बसों में डाल डाल के उनको गिरफ्तार किया जाता है। और देश का प्रधानमंत्री अगर आया हो तो इतने बड़े हाईवे पे उसको रास्ता ना मिले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर आप मुख्यमंत्री खुद, उनकी 2-3 कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ हम इसमें लापरवाही हुई है, कभी वो बोल रहे हैं हाँ हम इसकी जांच करवाएंगे, जो सूबे के गृह मंत्री हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ इसमें लापरवाही हुई है, हम इसकी जांच करवाएंगे। तो इससे ज्यादा एविडेंस और क्या चाहिए? निचले अफसरों पर हम बात फेंक के कब तक अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, पर वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे सर का शान है। अगर देखिए, जो किसान जत्थेबंदियों की जिनकी बात कर रहे हैं, किसान जत्थेबंदियां अगर दिल्ली से वापस आई हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके ही वापस आई हैं। उनके अगर मसले हल हुए हैं इसीलिए वो पंजाब वापस लौटी हैं। नहीं, खोसला साहब, मैं तो ये कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। अगर उनको अब भी कोई शिकायत है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोकतंत्र है, वो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला है तो वो एक अलग, उसको आप एक अलग तरीके से डील करेंगे। दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते जो इस वक्त चन्नी साहब कर रहे हैं। सौरभ जी, इनके खुद के एमपी और बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि किसान जत्थेबंदियों के मसले अगर हल हुए हैं वो इसीलिए पंजाब में आए। तो अब सड़कों का घेराव करने का क्या मकसद है? फिर भी अगर डेमोक्रेटिक वे को देखा जाए कि अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से सबको घेराव करने का अधिकार है, पर क्या डेमोक्रेसी में पीएम को रास्ता देने का अधिकार नहीं है? डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस के लिए रहेगी? आज देश के प्रधानमंत्री के लिए सवाल खड़ा कर रहा हूं। कल तो चन्नी साहब ने यही बोला ना। चन्नी साहब ने, प्रेम शुक्ला जी क्या बोला? उन्होंने तो कहा कि भाई रोज होता है, चुनाव का समय है, चुनाव का समय, मेरे सामने भी लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सड़क रोक देते हैं। कौन सी बड़ी बात होगी अगर प्रधानमंत्री को भी रोक लिया तो? देखिए, पंजाब का हिस्सा, पंजाब का नागरिक होने के नाते। डॉक्टर साहब, मैं इनके बाद आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सौरव जी, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय बरार जी ने जो बात कही, आदरणीय बरार जी कह रहे हैं चूंकि किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां पुलिस ने की थी इसलिए जो है किसानों को प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकना और उनके प्राणों के लिए खतरा पैदा करने का अधिकार है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि चूंकि LTTE के खिलाफ श्रीमान राजीव गांधी ने कार्रवाइयां की थी इसलिए राजीव गांधी की हत्या LTT ने कर दिया। वो उसको जो है ये पूरी तरह से जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं कि LTT को राजीव गांधी जी की हत्या करने का अधिकार था। चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था इसलिए अगर उनके सिख बॉडीगार्डों ने अगर उनकी हत्या कर दी तो इंदिरा गांधी को तो मार ही दिया जाना चाहिए था। ये कांग्रेस का प्रवक्ता ये तर्क देना चाहते हैं क्या श्रीमान राजीव गांधी की हत्या या श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या चूंकि तमिलों के खिलाफ, तमिल गुरिल्लों के खिलाफ श्रीमान राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना भेजी थी और वहां पर तमिलों का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ था, इसलिए राजीव गांधी को तमिलों ने मारना इनके अनुसार जो है न्यायोचित है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या अंगरक्षकों द्वारा किया जाना क्या यह जवाब में न्यायोचित है? कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? कांग्रेस के लोग तर्क दे रहे हैं, कृपा करके बताइए ना कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी
राजीव गांधी की हत्या को मैं सर जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। शुक्ला जी प्लीज एक मिनट थोड़ा सा, और आप क्योंकि आप बोलते रहेंगे अब इनकी आवाज आएगी नहीं। श्रीमती ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, बराड़ साहब की आवाज आए, बराड़ साहब की आवाज आए जी। प्रेम शुक्ला जी ठीक, सुनिए शुक्ला जी सुन लो ना, शुक्ला जी एक मिनट सुन लो प्लीज जी। शुक्ला जी आप वो बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनिएगा। शुक्ला जी प्लीज सुनिएगा, आप बोलिए बराड़ साहब। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एक बात तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर थे, जब 2009 में गुजरात में गए थे तो उनके ऊपर उनकी रैली के दौरान उनके ऊपर जूता फेंक दिया था, और नरेंद्र मोदी जी उस समय सीएम थे। आज तक किसी ने वो बात नहीं की, हमने उस बात को मुद्दा ही नहीं बनाया कि सेंध लग गई, क्योंकि इनको मुद्दे बनाने आते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाकाम हो गए। रैली में कोई आया नहीं तो इन्होंने ये मुद्दा बना लिया। दूसरी बात, 26 जनवरी 2021 को, वो 26 जनवरी का दिन कितना बड़ा होता है, लाल किले पे किसी के प्रकाश में नहीं है, चोरी चुपके हुआ क्या? कांग्रेस की नहीं शुक्ला जी ऐसे, शुक्ला जी प्लीज मैंने आपको पहले ही बताया वो वीडियो लिंक पर है, आप बोलेंगे तो उनकी आवाज दब जाएगी, ये उचित नहीं है। शुक्ला जी प्लीज, मैं बराड़ साहब की आवाज सुनना भी सीखो यार, प्लीज सुन लो यार। 26 जनवरी 2021 को जब किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी अरे यार क्यों शुक्ला जी क्यों डिस्टर्ब करते हो यार, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। आप बराड़ साहब आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज दर्शक सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो 2021 को सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, प्राइम मिनिस्टर वहां थे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है जब किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जो हुआ था? ये तो इनको इनको रटा रटाया भाषण देने की आदत है। और गुजरात की अहमदाबाद की बात बता दो, उसकी सफाई दे दो ना। और दूसरा, जो पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बुलारे बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियों को अपना भाषण देके लौटे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस में थे, अरे 2 बार सीएम रह चुका आदमी 15-20 हजार बंदे लेके जाते। सम्मानजनक बड़े भाई बराड़ साहब, आपने ठीक है ये आप बात के किनारे हैं कि पहले क्या क्या हुआ था मनमोहन सिंह जी के साथ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। आपने कहा 26 जनवरी की जिम्मेदारी किसकी है? 26 जनवरी की जिम्मेदारी उनके जो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर घुसाए थे, सीधी सी बात है। और अगर एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आप दूसरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक को जायज कराएंगे। मैं जानना चाहता हूं, डॉक्टर सनी आलूवालिया के पास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास बहुत देर में आया हूं, लेकिन ये मुझे बताइए, आपकी पार्टी कल जो हुआ उसको कैसे देखती है? देखो सौरभ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल घटना पंजाब के अंदर हुई उसके अंदर हमें बहुत शर्म है कि पंजाब की स्टेट के अंदर कांग्रेस की चन्नी गवर्नमेंट के फेलियर के अंदर ये सारा काम हुआ। ये सिर्फ पंजाब में नहीं, अगर देश के किसी भी कोने में होता तो हम इसकी निंदा करते। ये बिल्कुल गलत हुआ। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं, प्राइम मिनिस्टर वो मोदी जी सिर्फ बीजेपी के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं। उनकी जितनी भी सिक्योरिटी लैप्स अगर होती है तो स्टेट की पहले जिम्मेवारी है। हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं रादर देन जो से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये इस बात को इधर उधर लेके जाने। अगर ये कहते हैं वहां पे कुर्सियां कम थी तो मोदी जी को वहां जाने देना था, सिक्योरिटी से क्लीयरेंस दिलवानी थी। अगर आप किसानों की बात करते हो, फेलियर आपकी सरकार का है, किसानों के ऊपर इसकी जिम्मेवारी ना दीजिए। आपका फेलियर था, आपकी पुलिस का फेलियर था, आपने जो सा रूट को फाइनलाइज किया उसका फेलियर था। आप ये कैसे कह सकते हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर में? और चन्नी जी पे मैं हैरान हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो कांग्रेस के तो एक वो है प्रधान है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर में जाना था, उन्होंने एकदम ऐसे कर दिया, तो एक गलत बात है। अपने फेलियर को मानिए। आगे भी चन्नी सरकार लुधियाना बम ब्लास्ट की बात कर ले, बेदबी की बात कर ले, और जितने भी सेक्रेटरीज केस हो रहे हैं, जितनी लिंचिंग हो रही है, उसके अंदर कांग्रेस और चन्नी साहब खुद जिम्मेवार है। ये बात कह के कि वहां पे कुर्सियां नहीं थी इसलिए वापस चले गए, अगर वहां कुर्सियां नहीं थी उनको बठिंडे भी पता था, वो जाते ही ना। इसलिए ऐसी बातें ना करिए। आपका फेलियर है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ना कहिए बीएसएफ की जिम्मेवारी थी, ये ना कहिए और किसी की जिम्मेवारी थी। एसपी जी पहले आपको अपना फेलियर मांगे, उसके बाद अगला डिस्कशन किया जाए। ठीक है जी, ठीक है, जवाब दीजिए बराड़ साहब। आम आदमी पार्टी आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है। ये तो आरएसएस और बीजेपी की बोली ही बोलेगी। इनका नेता पंजाब आता है। हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 दिन तिरंगा मार्च हम लोग भी करते हैं। देखिए, देखने वाली और समझने वाली बात यह है, पंजाब को गवर्नर राज की तरफ ले जाने के लिए कौन सा फैसला दोनों मिलकर बना रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब आते हैं और हर बार तिरंगा मार्च, जहां भी आते हैं हफ्ते बाद 10 दिन बाद तिरंगा मार्च। आपको डर है कि इसके बहाने केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? अरे डर नहीं है, जो साजिश है बहुत बड़ी। हमें डर नहीं है, जो साजिश है, ये असलियत है। ये पंजाब के बच्चे बच्चे की आवाज है, जो सब जानते हैं हम लोग।
कि कैसे इनका ध्यान भटकाया जा रहा है और किस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं केजरीवाल की बात पूरी कर दूं, सौरभ जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। जब तिरंगे की बात, तिरंगा मार्च निकालते, अरे केजरीवाल जी दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालिए, यूपी में आपका चुनाव है वहां निकालिए, गुजरात जाइए वहां निकालिए। पंजाब की धरती जिसको, जो कुर्बानियों की धरती है, जो पूरे देश की सिक्योरिटी करती है, सुरक्षा करती है, जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानी है देश को बचाने के लिए, उन्हें तिरंगे की अहमियत मत बताओ। हमारे जितना सत्कार तिरंगे का कोई नहीं करता, हम पंजाबी लोग हैं। और दिल्ली में हम 1.25 साल बैठ के आए हैं, एक भी किसी को आंच नहीं है, हम लोग हिंसक नहीं है यार। साहब मैं एक चीज कह देना चाहता हूं साफ-साफ, मैं एक चीज बड़े साफ-साफ कह दूं, क्योंकि कल से यह भी कहा जा रहा है कि ये पंजाब को, पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है, पंजाबियों के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है। मैं बिल्कुल साफ कह दूं, इसका सूबे के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये इवन किसानों से मतलब नहीं है, वो उनको प्रोटेस्ट करना था, वो तो आएंगे। यह सवाल केवल और केवल आपकी कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का है। सवाल केवल आपसे हो रहा है और किसी से सवाल नहीं हो रहा। तो इसको किसी भी और प्रोपेगेंडा में ना उलझाइए। क्वेश्चन सीधा आप लोगों से है, आपकी सरकार सिक्योरिटी देने में नाकाम हुई। आपके डीजीपी के एसपीजी कह रही है डीजीपी के क्लियरेंस के बाद ही हम निकले। डीजीपी ने कहा रास्ता साफ है, आप जा सकते हैं। तो सुनिए ना, हम लोग उसको क्लियर करवा रहे हैं। सुनिए, जब रेड बत्ती, लाल बत्ती के ऊपर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी खड़ी होती है, तो उसको बड़े प्राउड से बताया जाता है कि देखिए हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे कानून का पालना कर रहा है, रेड लाइट पे खड़ा है। जब वहां गाड़ी रुकती है तो बहुत प्राउड वाली बात होती है। अगर किसान को हम लोग हटाएंगे, मेहनत करके हटा देते, 15 मिनट रुकना पड़ा ना, हम लोग 1.5 साल रुके हैं वहां पे। आप क्या चाहते, बीजेपी क्या चाहती थी कि वहां हम लोगों किसानों के ऊपर, जैसे बीजेपी ने स्वागत किया हरियाणा में और दिल्ली में बॉर्डर पे, हमने पानी की बौछारें मारी किसानों पे, हम लोग ऐसे हटाते? अरे हम लोगों ने मेहनत करके हटा देना था ना, रास्ता तो साफ होने में समय तो लगता ना। ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही की बात कहता हूं। आप कह रहे हैं कि आप किसानों के ऊपर फोर्स यूज नहीं करना चाहते थे, ठीक है, ये आपका फैसला है, सरकार का फैसला है। तो फिर ये जानकारी एसपीजी को पहले दी जानी चाहिए थी कि साहब रास्ता खाली नहीं, आप मत जाइए वहां से, ये उनको बताना चाहिए था। सब एसपीजी को सब पता होता है। 7 दिन पहले एसपीजी आके बैठ जाती है, केंद्र की एजेंसियां आके बैठ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून है, इनका मर्यादा इनकी बनाई हुई है। आप 7 दिन पुरानी बात कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि चलने से पहले डीजीपी ने बोला एसपीजी को कि आप चले जाए, रास्ता क्लियर है। डीजीपी ने कैसे कह दिया रास्ता क्लियर है जब रास्ता ब्लॉक था? सीधी सी बात है सर। पहली बात हाँ, सैनी वाला का प्रोग्राम ही नहीं था जाने का। वो प्राइम मिनिस्टर क्यों गए जानबूझकर? क्योंकि टाइम टपा रहे थे कि ऐसे रास्ता भड़का के इनको, रैली में लोग नहीं आए, साफ बात है। इसको किसी और चीज के साफ बात बरार साहब ये है, साफ बात ये है, जो सुरक्षा से जुड़ा नियम है उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्टीमेट क्लियरेंस राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से आती है और पुलिस में भी डीजीपी जिम्मेदार होता है। अगर डीजीपी मना कर दे कि यह रास्ता सेफ नहीं है आपके जाने के लिए, तो एसपीजी उस रास्ते से जा ही नहीं सकती। ये इख्तियार ही नहीं है एसपीजी को। जब तक गो अहेड राज्य सरकार से ना मिल जाए, रास्ते पर प्रधानमंत्री का गाड़ी का काफिला निकल ही नहीं सकता। खोसला साहब कुछ कह रहे हैं। खोसला साहब। सौरभ जी देखिए, सौरभ जी आपने एक बात कही कि इसमें पंजाब और पंजाब के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पंजाब के लोगों का इससे बिल्कुल लेना देना है। कल जो हुआ उससे नुकसान जो हुआ पंजाब के लोगों का हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे थे, उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास करना था, जिससे हमारे देश युवा को रोजगार मिलना था, हमारे पंजाब की इकोनॉमी अप जानी थी। आप बोल रहे हैं कि पंजाब को कोई नुकसान नहीं, पंजाब को कल बहुत नुकसान हुआ। जहां तक पंजाब को बदनाम करने वाली बात है, पंजाबियत कल बदनाम नहीं हुई, पंजाबियत कल शर्मसार हुई है। इन कोची हरकतों से, ये छोटी हरकतें जो की गई हैं, उससे पंजाबियत कल शर्मसार हुई है। क्योंकि पंजाब का कल्चर रहा है कि जो भी मेहमान आता है उसको हमेशा सिर पे बिठा के उसकी मेहमान नवाजी करना, ना कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करना कि जैसे कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे पंजाब में आ गया हो, सिर्फ बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट। हमारे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एक मिनट सौरभ जी, हमारे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बार बार इस बात को बोल रहे थे कि पंजाब में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां बढ़ गई है, तब ये लोग इस बात को हंसी में लेके जाते थे। पर आज आप खुद ही देख लीजिए कि उन गतिविधियों के अगेंस्ट पंजाब की सरकार की क्या तैयारियां हैं। अच्छा ठीक है जी, मैं खोसला साहब, इन्होंने जो 2 बातें कही मैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेना चाहता हूं, और ये केवल बरार साहब ने नहीं कही है, ये जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उनके नेताओं ने भी ये कही है। रणदीप सुरजेवाला साहब की तरफ से भी ये बातें कही गई हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, क्योंकि लोग रैली में नहीं पहुंचे थे, जो बरार साहब ने कहा। और दूसरा,
वो बात अभी भी आप यहां इस प्रोग्राम में भी कही गई कि जब नोएडा और दिल्ली में प्रधानमंत्री बगैर किसी पूर्व कार्यक्रम के, बगैर रूट लगाए चले जाते हैं और कभी जाम में फंस जाते हैं, तब तो कोई नहीं कहता सुरक्षा में चूक हो गई, तब तो कोई नहीं कहता प्रधानमंत्री की जान को खतरे में किसने डाला। और अगर पंजाब में 15 मिनट के लिए प्रोटेस्टर्स ने उनकी गाड़ी को रोक लिया तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जिंदा लौट के आ गया। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा होती है और मुख्यमंत्री कोविड का बहाना बना के गायब हो जाए। ये कभी नहीं होता कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी जो है वो उनके कारवा में चल रही है और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ना जाए। ये कभी नहीं होता है कि डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के क्लियरेंस के बाद आगे ब्लॉक आ जाए। ये कभी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री का रूट जो है वो किसानों को शेयर कर दिया जाए। ये कभी नहीं होता है कि प्रदर्शनकारी किसानों को, जो हिंसक किसान वहां जमा किए गए थे, किसानों के नाम पे जो हिंसक भीड़ जमा की गई थी, उनको पर तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रैली में शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं। तो यह सोनिया गांधी के इशारे पर हत्या करने का सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री की इस तरह हत्या करवा चुकी है। ताशगंज से उनका पार्थिव लौटने के बाद उनके पार्थिव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी पूछना चाहता हूं, देखिए कल जो हुआ इसको हर व्यक्ति ने कहा कि गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपका ये कहना, आपका ये कहना कि सोनिया गांधी के कहने पर हत्या की साजिश रची गई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप पूरी गंभीरता के साथ ये आरोप लगा रहे हैं। ये हत्या नहीं कर पाए, इसमें बौखलाए भी हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोबारा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते गंभीरता से, धैर्य के साथ ये बात कह रहे हैं कि यह हत्या की सुनियोजित साजिश थी और आप नाम ले रहे हैं सोनिया गांधी का? निश्चित तौर पर यह हत्या करने का, चूंकि हत्या करने की अब ये जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्राणों को खतरे में डाला था। और यह गांधी परिवार के इशारे पर हुआ था, क्योंकि कल सवेरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि राहुल गांधी एक सीक्रेट मिशन पर है। यह सीक्रेट मिशन यही था कि पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर के अंतर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हत्या का षड्यंत्र। मैं जरा जवाब लेना चाहता हूं आपकी बात का। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं उम्मीद करता हूं आप जो बातें कह रहे हैं आप अपनी समझ से गंभीरता से कह रहे होंगे कि केवल कोरे राजनीतिक आरोप नहीं है, इसके पीछे अगर आप कह रहे हैं तो आपकी समझ में कोई बात आई होगी। बराड़ साहब, प्रधानमंत्री का रूट जो है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब जरा इतनी बड़ी बात आपने कह दी है, जरा जवाब सुनिएगा आप जरा। हाँ बोलिए बराड़ जी। सौरभ जी, गौर करने वाली बात यह है, जिस रोड से प्राइम मिनिस्टर ने जाना होता है ना, 48 घंटा पहले उस रोड के ऊपर एसपीजी कब्जा कर लेती है, किसी को आने जाने नहीं दिया। तो स्टेट पुलिस का जो चीफ है ना, वो भी एसपीजी के कहने के अनुसार ही काम करता है। रा और आईटी की एजेंसियां पल पल की खबर रखती है। हवाई अड्डे, सुनिए यार, बोलो, हवाई अड्डे और हॉस्पिटल को अलर्ट किया जाता है। दूसरी बात पीएम नहीं बराड़ साहब, अब फैक्चुअल बात होगी तो फैक्ट्स पे होगी। मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपने जो ये बात कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, डीजीपी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ एसपीजी करती है, तो मैं कोट कर रहा हूं दोबारा आपके लिए, और मैं कानून की किताब कोट कर रहा हूं, इसमें एक शब्द भी मेरा लिखा हुआ नहीं है या मेरे मन से नहीं है। एसपीजी ब्लू बुक चैप्टर 1 रूल 1 ये कहता है that overall responsibility for ensuring the safety of the prime minister rests with the state government and responsibility for providing proximity security, nazdiki घेरा, that rests with the SPG as per the SPG Act 1988। ओवरऑल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जो गाड़ी के साथ लोग चल रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो एसपीजी के लोग हैं। समझो तो सही ना बात, जो स्टेट का चीफ होता है सिक्योरिटी का, वो एसपीजी के कहने अनुसार ही होता है। ठीक है, पंजाब की पुलिस की ड्यूटी है, पंजाब की ड्यूटी होती, मैं मान रहा हूं, पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एसपीजी 48 घंटे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो एसपीजी आदेश देती है, स्टेट का मुखी वो उसकी पालना करता है, और आरबीआर रा और आईबी की एजेंसियां पल पल खबर रखती है। और दूसरी बात, बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर के जो ब्लड ग्रुप होता है
तो रिजर्व रख लिया जाता है उस ब्लड को कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, पल पल की खबर होती है उनको। और इस इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये थर्ड क्लास ड्रामा बनाया गया है, थर्ड क्लास ड्रामा बोलूंगा बीजेपी का। और प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ड्रामा कैसे है? अच्छा बरार साहब, अब चलिए ड्रामे में बात करते हैं, ड्रामे में बात करते हैं। पहली बात, ये लोग सब खुद कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, पंजाब लोग कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, अगर इनकी रैली में 500 कुर्सियां लगी थी, 500 लोग आए थे तो जाने देना चाहिए था, फिर तो रास्ता खाली और कराना चाहिए था कि जाओ देखो, वहां वीडियो बनते, हम भी दिखाते। जाना नहीं है इन्होंने रैली में, जाना नहीं है, इनको पता था रैली में लोग नहीं है, जो ड्रामा किया गया है। पंजाब लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नकार दिए गए उनके भरोसे पंजाब आगे। अभी तो आपने खुद कहा कि किसानों को परेशान किया 1.5 साल 1 साल इतना, इसीलिए वो विरोध करने आए थे। तो आप एक तरफ मान रहे हैं कि विरोध हो रहा था, सड़क बंद थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये रैली में जिनको रैली में जाना नहीं था इसलिए मुड़ गए। देखिए मोदी ने अपना काम किया, किसानों ने आज अपना काम किया। ये मेरे बड़े भाई कमलजीत बराड़ जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आगे बहुत बात करते हैं, आज से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि आप बोल रहे हैं। जब खोसला जी आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे खोसला जी, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, किसी ने बोला। अच्छा चलिए बोल लेना, नहीं आपके ऊपर ही सारे आरोप है, आपको ज्यादा बोलिए। निरोप की बात मैं दे रहा हूं जवाब सबका। ये तो बदनाम करने की कोशिश है, इनकी आदत है बीजेपी वालों की, मुद्दों से ध्यान भटकाना। ये इनको मान लेनी चाहिए खुले दिल से कि हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारी भाजपा को लोगों ने नकार दिया है, और जिन लोगों के 800 भाई शहीद हो गए हैं वो रैली में थोड़ी ना जाएंगे यार। आप एक वीडियो दिखा दो रैली के कट की, मैं दिखाता हूं। अरे सर मैं कहां कह रहा हूं कि जो लोग वहां खड़े थे वो रैली में जाने, उनको रैली में नहीं ले जाना था। इन्होंने तो बसें लगा के अपने लोग बुलाए थे, और मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें जो विरोध कर रहे हैं लोग सड़क पर, वो ये कह रहे हैं कि हम यहां पर एक और खुलासा करता हूं अभी, वो ये कह रहे हैं वीडियो में कि यहां जो बीजेपी के लोग, वर्कर, कार्यकर्ता, समर्थक बसों से आ रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं, हम उनको जाने नहीं देंगे, वो लोग ये वीडियो में बोल रहे हैं। और उसके बाद ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, बलदेव सिंह जीरा ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, वहां पर जहां पर वो मोर्चा लगा के प्रधानमंत्री की रास्ता रोका गया। उन्होंने ये बोला कि फिरोजपुर के एसएसपी ने मुझे बताया था कि यहां प्रधानमंत्री का रूट लगा है। जो आदमी रास्ता रोकने के लिए आया है वो कह रहा है कि मैं वर्कर्स को रोकने के लिए आया हूं, उसको एसएसपी जाके बता रहे हैं कि नहीं यहां तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप प्रदर्शनकारी को बता रहे हैं कि यहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अरे कमाल करते हो आप भी, बताएंगे तो रास्ता क्लियर करवाना है ना, हमने तो क्लियर 15 मिनट। अरे कमाल किया आपने बराड़ साहब, जो व्यक्ति रैली में जाने वालों को रोक रहा है उसको आप ये बताओगे कि अरे यहां पे प्रधानमंत्री भी आ रहा है, तो वह वापस जाएगा या और दलबल के साथ बैठेगा वहां पे? नहीं उसको नहीं क्या बात कर रहे हो, उसको पता नहीं है प्रधानमंत्री की रैली है, हमारे बताने से पता चलेगा। अरे भाई जब आप ही को फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रधानमंत्री का रास्ता रुक गया, तो जो विरोध करने आया है वो तो और विरोध करेगा ना। नहीं जो प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी ने वो गवर्नर साहब को, मलिक साहब को बोला है, क्या मेरी वजह से 500 किसान मरे हैं बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने। उसको आप एक बात कर लो, या तो राजनीतिक बात कर लीजिए, आप ये बात कर लीजिए भाई। आप या तो कहिए कि हाँ किसानों को रोकना चाहिए था, पंजाब सरकार ये कहे, पंजाब सरकार के प्रवक्ता ये कहे कि हाँ बहुत अच्छा किया, लोगों को रास्ते में प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना चाहिए था। आप बोलिए ये बात फिर। नहीं सौरभ जी, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो क्या समाज से भी बैठे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों से प्रवक्ता नहीं बैठे हुए। तो मैं मान लूं ना इस बात को कि आप इस बात की हिमायती हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना चाहिए था, आप हिमायत कीजिए इस बात की। अरे नहीं, आप इस बात की हिमायत करते हैं कि किसानों के सामने पानी की बौछारें मारी जाए, किसानों के सामने कील गाड़ दी जाए, आप इसकी हिमायत करते हैं कि किसानों को 7.5 साल सड़क पे बिठाया जाए, गर्मी में बैठे, सर्दी में बैठे, आप इसकी बात की हिमायत करते हैं? अरे भाई वो किसानों की सरकार के साथ लड़ाई थी, प्रधानमंत्री ने तो आगे माफी मांग ली, जो मुद्दे थे वापस हो गए। अरे यार 800 बंदा मार गया, हमारा 800 बंदा शहीद हो गया, उसके बाद अरे तो बराड़ साहब साफ बोलिए ना कि हाँ ऐसा हुआ था, इसीलिए ऐसा किया और ठीक किया और अच्छा किया, ये बोलिए फिर खुल के बोलिए। आप बच के क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं नहीं, आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, तो प्रधानमंत्री का इस बात के लिए भी ये भी बात करेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, 800 किसान शहीद हो गए मेरी वजह से, ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बोलते कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 18 साल के लड़के के ऊपर जीप? मैं आपकी बात का मतलब ये निकाल रहा हूं कि चन्नी सरकार ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री के रास्ते में आकर के प्रोटेस्टर उनका रास्ता रोकें। आपकी बातों से तो यही लग रहा है।
चन्नी सरकार नहीं चाहती थी। जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके चाचा, ताया, दादा जो शहीद हुए, 800 जिनके परिवार घर खाली हो गए हैं, वो लोग क्या आपके ठीक है, वो चाहते थे और आपने उनको करने दिया, वो चाहते थे आपने उनको करने दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलूवालिया जी, डॉक्टर आलूवालिया, डॉक्टर आलूवालिया। मैं बराड़ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। मोदी अपनी गल की चल रही है, अपना डिबेट थोड़ी हिंदी भी बीच बीच में, थोड़ी हिंदी भी। हमारा जो डिबेट चल रहा है बराड़ साहब, वो ये चल रहा है कि पीएम की सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ। उसका सीधा जवाब है हुआ। उसके बाद था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या स्टेट की थी, उन्होंने पढ़ के बता दिया कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर 1 रूट की। उसके बाद थोड़ा चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि नहीं जी उन्होंने हेलीकॉप्टर में जाना था। आपके एक मैंने पढ़ा ट्वीट, उसने लिखा कि हाउ इज द जोश प्राइम मिनिस्टर। ये कैसी चीजें आप लोग यार कर रहे हो। अभी एक एक बंदे की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो प्राइम मिनिस्टर था। आपने चन्नी साहब ने सिक्योरिटी का बुरा हाल कर दिया। 3 डीजीपी आप बदल चुके हो, 3 बारी आप नहीं आपने चीफ मिनिस्टर एक दिन में 4 बदल दिए। पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा अभी ये है, बराड़ साहब विनती है मेरी, एक बार सुनने के, थोड़ा आप सुना करो। मेरी विनती ये है कि अब तो आप ऊपर से कह रहे हो नहीं 800 किसान मरे, उसका हमें भी रोना है। हम बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हुआ, आप लोग तो थे नहीं, बीजेपी दी और हम थे। आप फिर ये बात कर रहे हो आरएसएस की डील है, ये है। मेरे पास समय इतना ही था सर, समय इतना ही था। अब देखिए अंत में तो बात ये है, केंद्र ने तो अपनी तरफ से बड़ा साफ साफ कह दिया है कि ये चन्नी सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, और पार्टी के तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि ये जानबूझकर किया है, इसमें कोई चूक नहीं है बल्कि ये साजिश थी। अब चन्नी सरकार ने जो कमेटी बनाई है, देखते हैं वो कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और उस पर केंद्र सरकार का क्या जवाब होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया, ये भी आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अब सुनवाई करने वाला है। देखते हैं, अभी लगता है कि मामला आगे बहुत बढ़ेगा। शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, कमलजीत बराड़ साहब, डॉक्टर सन्नी आलूवालिया जी और अनुज खोसला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।